हेलो एस्पिरेंट, शिक्षा मेंटर एक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSSC CGL एग्जामिनेशन के बारे में। सो कंप्लीट डिटेल्स के साथ बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। शिक्षा मेंटर एक्स एक कॉम्पिटिटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि प्रिपरेशन के लिए जो भी एक्स फैक्टर चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड करता है। इस चैनल पर आपको मिलेगा ओडिशा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड उसके साथ साथ एक कंप्लीट स्टडी प्लेलिस्ट। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वैकेंसी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और क्या एग्जैक्टली सिलेबस है उसके बारे में, एंड एप्लीकेशन फी एंड प्रीवियस ईयर कटअप, प्रीवियस ईयर में कितना कटअप गया था और इस बार क्या कटअप हो सकता है, एक्सपेक्टेड कटअप जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इस बार जो OSSC CGL का ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1576 ये वैकेंसी है ना, ये ऑनेस्टली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा वैकेंसी एंड ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो कि ग्रुप बी के लिए जो 582 वैकेंसी है, एंड अगर ग्रुप सी के लिए अगर बोले तो 994 वैकेंसी। अगर हम लोग देखेंगे कि बस ओनली वुमेन के लिए 504 वैकेंसी है, जो कि टोटल वैकेंसी का 32% है। एंड इस बार पहली बार उड़ीसा गवर्नमेंट जो कि आप अगर पहले कभी एग्ज़ाम दिए हो तो वो फ्री था, लेकिन इस बार आपको जो है ना एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। जनरल OBC या फिर अगर SC/BC हो तो आपको एक एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा 500 रुपया, जो कि रिफंडेबल है। आपको एग्ज़ाम के बाद अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर करते हो तो ये आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ST SC या फिर PWD कैंडिडेट हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, एंड इसका जो है ना क्लोजिंग था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 18 जनवरी तक था। लेकिन इस बार ड्यू टू थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसका अगर अभी तक नहीं हुआ है, अगर आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, फॉर्म सबमिशन नहीं हुआ है, तो आप अभी भी आपके पास लगभग 10 डेज़ का टाइम है, तो आप कर सकते हो। लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको कर लो। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जो प्री है, इसका जो टेंटेटिव डेट्स है वो फरवरी टू मार्च में है। लेकिन आई थिंक वो मार्च फर्स्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए प्रीलिम्स। उसके साथ साथ उसके 2 to 3 मंथ बाद मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। एंड जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले कुछ दिन पहले, मतलब 7 to 10 डेज बिफोर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाता है। ओके, सो अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक ह्यूज वैकेंसी आया है ग्रुप बी के लिए भी 582 वैकेंसी, ये ग्रुप बी का है। एंड ग्रुप सी का अगर हम लोग देखेंगे तो 994 ग्रुप बी वैकेंसीज। अगर वोमेन के लिए रिजर्वेशन बोलें, वोमेन रिजर्वेशन जो है 183 वैकेंसी वोमेन्स के लिए है ग्रुप बी में, बस ग्रुप बी में। एंड वोमेन रिजर्वेशन जो ग्रुप सी का है 321 वैकेंसी है। ये जो है ना, अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप बी में BSSO जैसे कि ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ये पहले तो अलग ही एग्जामिनेशन होता था पर इसको भी ऐड कर दिया गया है। और इस बार इसका भी बहुत बड़ा वैकेंसी 146 वैकेंसी है, जो कि ऑडिटर, अगर हम लोग टोटल जितना भी ऑडिटर पोस्ट है ना उसको कंबाइन करेंगे तो 213 वैकेंसी जो है ना, ये बस ऑडिटर का वैकेंसी आया है। अगर हम लोग देखेंगे सबसे जो पसंदीदा पोस्ट है ना, आपका बोल सकते हो ACT एंड GST ऑफिसर, इसका 54 वैकेंसी है। आपका इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका 52 वैकेंसी है। एंड GPDO जो है ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका 58 वैकेंसी है। तो ग्रुप बी में भी बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बोल सकते हो इसको आप। एंड ग्रुप सी में भी अगर आप जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ना वो है आपका जूनियर असिस्टेंट इन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, 374 वैकेंसी है। डिफरेंट जैसे कि जूनियर क्लार्क, जूनियर असिस्टेंट, ये सब का भी जो स्टेट कैडर है ना उसका 255 वैकेंसीज है। तो अगर हम लोग आप देख सकते हो कि कितना बड़ा वैकेंसीज है। ग्रुप सी में भी लेवल 4 का वैकेंसी है 994 और वोमेंस के लिए 321 वैकेंसी है। तो अगर हम लोग टोटल वैकेंसी जो आया है 1576, उसका अगर कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो UR में 680 वैकेंसी है और SC/BC में 206 वैकेंसी, एंड SC में है 274 एंड ST में है
16 वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसके जैसे कि मैं बोल रहा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको एक बैचलर डिग्री, मतलब आप अगर बैचलर डिग्री क्वालिफाई हो, आपके पास अगर एक बैचलर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और आपको उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, उड़िया जो है ना ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको ऑडिटर, जैसे ऑडिटर पोस्ट के लिए एक जो कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो रिजर्वेशन, जो एज रिलैक्सेशन है वो जनरल के लिए मिनिमम 21 ईयर है, एंड इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन नहीं होता। पर ST, SC एंड SCBC के लिए वो 5 ईयर का आपका रिलैक्सेशन होता है। अगर PWD कैंडिडेट हो आप तो उसके लिए 10 ईयर, PWD के लिए वो 10 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। तो यही एज लिमिट, जो मिनिमम एज लिमिट है। अगर आप 21 प्लस के हो, अगर आपको 21 प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हो ये पोस्ट के लिए। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे, तो इसका स्टेज 1 में पहला एक जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। इसका एक कटअप आएगा, फिर ये होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। अगर आप उसको क्लियर करते हो जो कटअप है, तो आप बैठोगे मेंस एग्जामिनेशन में। जो कि मेंस एग्जामिनेशन होता है, ये क्या होता है, इसमें 2 लैंग्वेज, एक जो है ना लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है और एक जनरल नॉलेज आता है, ठीक है। ये 200 मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो इसके बाद एक मैथ जो है ना, एक मैथ का क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जो कि ऑडिटर एंड कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। इसके बाद होता है स्किल टेस्ट। ये जो स्किल टेस्ट भी होता है, ये भी कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टिव पोस्ट के लिए होता है। इसके बाद अगर आप क्लियर करते हो तो आप जाओगे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद आपके लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अगर इसमें आपका नाम आया तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो यही प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसका क्या पैटर्न है। प्रीलिम एग्जामिनेशन जो होता है इसका टोटल मार्क होता है 150 मार्क का टोटल मार्क है, एंड ये मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन में आता है। अगर इसमें नेगेटिव मार्क की बात करेंगे तो यस, इसमें नेगेटिव मार्क है 1/4, मतलब 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्क है। और जो भी वैकेंसीज है ना, अभी जैसे कि आपका 1576 वैकेंसी है, इसका 5 टाइम्स आपको मेंस के लिए वो लेके जाएंगे। मेंस के लिए इसका जो वैकेंसी आया है उसका 5 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अगर हम लोग प्रीलिम्स के जो है ना सिलेबस के बारे में देखेंगे तो इसमें मैथ आएगा, DI आएगा, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर, कंप्यूटर एंड ओडिशा का जो GK है ना यही आएगा। तो ये पहले जो होता था इसका, ये इसमें 30 मार्क, इसमें 30 मार्क, इसमें 30 मार्क, और जो करंट इवेंट ये आता था 40 मार्क का, एंड कंप्यूटर ये 20 मार्क का आता था। लेकिन ये जो ओडिशा GK है ना, ये इससे पहले नहीं था, इस बार सिलेबस में इंक्लूड है। तो इसमें अभी सर्टेन नहीं है कि क्या एग्जैक्टली वो सिलेबस क्या क्या आएगा, मतलब कितना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है। पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है ना करंट इवेंट, ये 20 और 20 हो सकता है, या फिर ईच एंड एवरी जो है ना, इस मतलब सारा जितना भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है वो 25 मार्क का हो जाए। तो ये कुछ कह नहीं सकते वो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए। लेकिन ये जितना भी है ना, जैसे कि आपको मैथ, DI एंड रीजनिंग, इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर एंड ओडिशा GK, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हेरिटेज एंड कल्चर हो गया, टेम्पल, फेस्टिवल एक्सेट्रा, इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ओके, सो अगर हम लोग जैसे कि मैं अगर स्टेज 2 जैसे जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसको अगर उसके बारे में बात करूं तो वो 200 मार्क का होता है। एक जो पेपर 1 होता है ना, वो होता है उड़िया एंड इंग्लिश, जो कि 100 मार्क का होता है, एंड पेपर 2 जो होता है जनरल स्टडीज़, वो होता है 100 मार्क का। इन दोनों को मिला के 200 मार्क का एग्ज़ाम होता है, एंड इससे आपका जो है ना फाइनल मेरिट जो है ना इसी से आपका निकल के आता है। अगर हम लोग इससे पहले जो होता था ना, वो लैंग्वेज में 80 मार्क का आपका MCQ होता था, एंड जो 20 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता था। इस बार डिस्क्रिप्टिव भी हट गया है, ठीक है। इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, बस वही MCQ होगा 200 मार्क, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बोला था, जो ऑडिटर पोस्ट के लिए ना एक मैथ क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। अगर ये 100 क्वेश्चन आता है, मतलब 100 मार्क का एग्जाम होता है, इससे अगर आप 50 प्लस लेके आ रहे हो ना तो आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है। और एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, ये भी 50 मार्क का एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है। ये भी बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है फॉर द ऑडिटर एंड कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। सारे पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट नहीं चाहिए होता है, इसमें भी आपको 50% चाहिए बस क्वालिफाई करने के लिए, ओके। सो अगर हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स जो है ना उसका क्या एग्जैक्टली रहा है, जो प्रीवियस ईयर कटअप एंड ऑल, अगर हम लोग देखेंगे स्लाइडली वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि
अगर हम लोग 2022 एंड 23 में देखेंगे तो इसका जो कट ऑफ है ना, यूआर मेल का कट ऑफ 87.5 था, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग 2023-24 में देखेंगे तो ये इंक्रीज़ होकर 105 हो गया, तो लगभग 17.5 मार्क है ना इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर हम लोग 2024-25 में देखेंगे तो ये स्लाइडली डिक्रीज़ हुआ है, पर वैसे ही अगर हम लोग 25-26 इस बार का देखेंगे तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि चलो ये जो है ना बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरेगा। आई नो कि बहुत एक ह्यूज वैकेंसी है, फिर भी स्लाइडली अप एंड डाउन हो सकता है। मतलब आप लोग मेरे हिसाब से तो 100 से 105 इतना तक रह सकता है, लेकिन आप इससे ज़्यादा ही एज्यूम करके चले कटअप, यही सही है आपके लिए। अगर हम लोग फीमेल के लिए देखेंगे, इनका भी जो ट्रेंड है ना 75 से 95, मतलब लगभग 20 मार्क बढ़ा है कटअप, उसके बाद थोड़ा सा घटा है। लेकिन अगर हम लोग मेल के कंपैरिजन में देखेंगे तो 5 to 10 मार्क का तो डिफरेंस है ही, ठीक है। सो आप अकॉर्डिंगली एज्यूम कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली कटअप होने वाला है। सो अगर हम लोग मेंस का भी देखेंगे तो जैसे कि 2024 एंड 25 अगर मेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो यूआर में 126 जो लाया था ना, उसको एक पोस्ट मिला था, मतलब सबसे जो लोएस्ट पोस्ट के लिए। एससीबीसी में 122.75 कटअप गया था, एंड एसटी एंड एसी का भी आप इधर कटअप देख सकते हो। तो जैसे कि अगर हम लोग ग्रुप बी के लिए अगर देखेंगे तो ग्रुप बी के लिए अगर आपको लगभग 145 से लेके, जैसे कि इस बार भी वैसे ही अगर ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको ग्रुप बी पोस्ट लेना है ना 145 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। एंड आपको जैसे कि ये लास्ट ईयर गया था कटअप, ये मेंस का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लगभग आपका 20 मार्क का डिफरेंस है। आप अगर आपको एक अच्छा ग्रुप बी पोस्ट चाहिए तो आपको लाना पड़ेगा लगभग 140 प्लस मार्क। तो अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो क्या एग्जैक्टली है, तो प्रीलिम स्कोर टारगेट आपको करना पड़ेगा मोर देन 101 मार्क, जो कि 67%। मेरे हिसाब से तो आप 70% अंदाज़ा लगा के चलिए, मतलब आप 105 इतना मिनिमम टारगेट कीजिए, जैसे कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। अगर हम लोग पिछले ईयर का ट्रेंड देखेंगे या फिर इस बार थोड़ा वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो मेंस में आप टारगेट कर सकते हो 130 प्लस, ये तो मिनिमम है आपका। अगर 130 प्लस बन रहा है ना, आपको एक पोस्ट ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको टॉप जैसे कि एक ऑडिटर या फिर जैसे कि सीटी, जो ACT GST ये वाला पोस्ट चाहिए ना, ऐसे वाला कुछ जो सबसे बड़ा वाला पोस्ट चाहिए ना, वो 150 प्लस आप टारगेट करके चलिए, क्योंकि सही है ना, अच्छा मतलब थोड़ा ज़्यादा मार्क टारगेट करोगे तो सही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी जानना है ना आपको, तो आप ऑब्वियसली कमेंट करके बता सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ बिफोर वाइंड अप दिस वीडियो, कि जो OSSC CGL है ना, इसी एग्ज़ाम के लिए एक कंप्लीट हम लोग प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है ना OSSC CGL एंड जो अपकमिंग जो OSSC या फिर OSSC का एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसके लिए जो उड़ीसा GK है ना, इसको पहले कवर करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर जो आर्ट एंड कल्चर हो। इसको एक अच्छे वे में आपको एक अच्छा कंटेंट के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर कराएंगे, इसके बाद हम लोग आपका मैथ रीजनिंग एंड DI इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। स्टे कनेक्टेड, हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके जो है ना वो बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जो भी है ना हम लोग का वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।